गर्व से कहना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी हूँ, तो फिर मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी हूँ। किसान आने शुरू हुए तो फिर कहा कि ये किसान नहीं है, वास्तव में ये कोई और लोग हैं। किसान तो खेतों में काम करते हैं। तो ये कि ये पूरे हरियाणा में, ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के विरोध लगातार जारी रहेंगे। प्रदेश के डीसी, पूरे हरियाणा प्रदेश के एसपी साहब संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों की क्लास लेने का काम कर रहे हैं। 4 फुट का डंडा, उसके अंदर झंडा रखने का अधिकार हमारे का। ये विरोध तो संभावित है, ये किसानों का गुस्सा है। ये हाँ जी मास्टर जी, आज मीटिंग की गई है किसानों की, किस बारे मीटिंग थी? मैं अपनी इस मीटिंग के बारे में जानकारी देने से पहले आपका और आपके चैनल पर आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि प्रदेश में, देश और दुनिया में खबरें आपके माध्यम से ही हमारी जा रही हैं और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतने आप भी लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने पूछा, आज ये मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की जींद इकाई की। हमारे अध्यक्ष है आज के छज्जू राम कंडेला जी, इनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। चौधरी घासीराम जी की यूनियन की तरफ से जोगेंद्र जी, जो राज्य के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो शामिल हुए हैं। आज़ाद पालुआ जी शामिल हुए हैं हमारे साथ, और मैं बलबीर सिंह अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। हमारे जिला प्रधान मास्टर चांद जी भी आज की इस मीटिंग में शामिल हैं, और हमारे और भी बहुत सारे साथी, तारू राम जी जिला प्रधान हैं टिकैत वाली दी के यूके, वो साथी हमारे। आज जो एजेंडा मुख्य है हमारा आज का, 28 तारीख को जींद जाट धर्मशाला में कन्वेंशन है पूरा हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चे की। 500-600 के आसपास हमारे कार्यकर्ता अलग अलग संगठनों से वहाँ आएंगे। उन व्यवस्थाओं के बारे में विचार करना था। सबसे पहली बात तो हमारा कि वहाँ की साउंड का सिस्टम है, बैठने का सिस्टम है, आए दूर से लोग, उनको पानी से न मिल जाए, चाय मिल जाए, तो उन मुद्दों पे हमने आज एक राय बनाई है और सबकी ड्यूटियाँ लगाई हैं अलग अलग तौर पे कि कौन क्या काम करेगा। एक तो ये था। दूसरा ये कि अब वर्तमान दौर में जो स्थिति है, हम 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री ने खुद ये कहते हुए कि 3 काले कानून जो आप कहते थे उनको वापस कर रहे हैं, और आपके साथ एक वायदा करते हैं 6 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी समस्याएं, जिनमें MSP कानूनी गारंटी खरीद की और लागत का 1.5 गुना दाम मिल जाएगा, कर्जा मुक्ति पर हम कमेटी बनावांगे, बिजली का जो कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया गया था, नियम जो बनाया रखा था उसको वापस ले लेंगे, और इसके अलावा जो बिजली की स्थिति है उसका निजीकरण नहीं करेंगे और सरकारी क्षेत्र में रहेगी। लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा दिलवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अब भी उसी को कैंडिडेट बना दिया जाए, टैनी मिश्रा को बीजेपी ने। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। 750 किसानों को शहीद का दर्जा और उनके घर में कम से कम एक नौकरी, 58 साल की उम्र जितने भी लोगों की होगी उनको सबको 10,000 रुपये मासिक पेंशन। उन्हें ये कहा था कि ये कमेटी बनाएगा, हम उन पर कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन वो वायदा खिलाफी की, कोई भी उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया, किसी की कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई डायरेक्शन नहीं है सरकार की तरफ से। इस बात का बहुत दर्द है, ये एक बड़ा मुद्दा है। कल किसानों ने, सभी ने यहाँ पर अशोक तंवर का काफिला रोका भी है, विरोध भी किया, तो क्या इसी तरह से जब तक जो लोग सबका चुनाव है, जो विरोध है ये वास्तव में किसानों का एक गुस्सा है, वायदा खिलाफी का गुस्सा है। और दूसरा, ये जो लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, जब हम 4 साल पहले पंजाब से हमारे साथी चले तो उनको कहा कि ये उग्रवादी है, जब वो सीमा पाए गए हरियाणा की पे तो कहा खालिस्तानी है, और जब हम भी उनमें शामिल हो गए तो फिर कहे ये जाटों का आंदोलन है। और जब हरियाणा के, पंजाब के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और देश के अलग अलग कोनों से किसान आने शुरू हुए तो फिर कहा कि ये किसान नहीं है, वास्तव में ये कोई और लोग हैं, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। और ये दर्द था कि बाद में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की सह पे बैठे हैं, और चीन से भी हमारे लिंक ढूंढते हुए उन्होंने ये बदनाम करने के प्रयास किए। रास्ते रोके गए, सड़कें खदवाई गई,
जबकि सरकार का काम तो सड़कें बनाना होता है, सरकार खोदना नहीं होता। कील गडवाई, दीवारें खींची, जो ज्यादतियाँ हुई हैं, हमारे लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाई, गोली चलाई, या शुरू गैस भी जो केमिकल युक्त पानी है उसका फुहारे भी छोड़े गए, असुर गैस के गोले मारे गए। और ये सब गुस्सा है किसानों में, जो अब इलेक्शन के दौर में बीजेपी और उसके सहयोगी जो कैंडिडेट हैं उन पर किसानों का गुस्सा उतर गया है। उसी में कल हमारा यहाँ भी घेराव था। हम चाहते थे कि किसी के ब्याह शादी में या कोई फंक्शन घरेलू है तो उसमें बाधा न डालें। तो वहाँ जाट धर्मशाला में कैंडिडेट आए थे बीजेपी के अशोक तंवर, तो हमने विश्वकर्मा चौक पर उनका रास्ता रोकते हुए उनको काले झंडे दिखाए, विरोध किया। और ये स्वाभाविक है कि ये पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के विरोध लगातार जारी रहेंगे। लेकिन हम संयम बहुत बरतेंगे, कोशिश करेंगे कि अनुशासित ढंग से ही विरोध हों और हम अपना मांग पत्र रखें, उस पर चर्चा करवाएं और इस तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा। जो विरोध है, क्या विरोध का रास्ता सही है? क्या अपनी बातें हैं दोबारा विरोध से मानी जाती है, या फिर बातचीत का रास्ता भी एक हल है? नहीं, कोई भी समस्या का समाधान टेबल से होता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो किसानों से वादा किया था, उस वादे के बाद हमारे 750 किसान देश के शहीद हुए, 150 उनमें से हरियाणा के हैं। और 22 जनवरी 2021 के बाद केंद्र की सरकार ने हमारे से कोई वार्तालाप किया ही नहीं। और फिर इसके बाद किसान के पास कुछ बचता नहीं। किसान अपना बात को केंद्र की सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन ही हमारा एक माध्यम रहता है। उसी धरना प्रदर्शन के तहत हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हम बिल्कुल संयम में रखने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसी के तहत हम अपना कार्य कर रहे हैं। वो जो आज देश के अंदर चुनाव है, उस चुनाव की स्थिति में सरकार के लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तो है ही हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी आज इनकी कहीं न कहीं एक बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उनका साथ कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के डीसी, पूरे हरियाणा प्रदेश के एसपी साहब संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों की क्लास लेने का काम कर रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि कई किसान कमेरे वर्ग की क्लास ना लीजिए, इनसे टेबल टॉक पर बात करने का काम करें। वो हमारे को क्लास लेकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप बीजेपी के या जो अन्य लोग हैं उनका विरोध ना करें। हम खुल्लम खुल्ला आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं पूरे देश की जनता को, हरियाणा के प्रदेशवासियों को खास करके, कि हम देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब बीजेपी की आचार संहिता लगने के बाद गाड़ियों के ऊपर झंडियां हैं, उनके पंडाल के अंदर झंडी लगी हुई है, बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, वो अपने माइक पर अपने विचार रख सकते हैं। तो हमारे को भी इसी भारत के संविधान के अंदर 4 फुट का डंडा, उसके अंदर झंडा रखने का अधिकार हमारे का भी है, चाहे वैसे ही आचार संहिता लगी हो। हम उसके लिखित रूप में भी कैंडिडेट को अपनी मांग पत्र देंगे, मौखिक रूप से भी सवाल करेंगे। अगर इस मौखिक रूप से सवाल जवाब करने को प्रशासनिक अधिकारी हमें दंडित करने का काम करेंगे, वो आतंकवादी, अभी मास्टर जी ने कहा कि अलगाववादी, भिन्न भिन्न तरह के उपनाम हमारे को दिए गए, तो फिर हम अपनी बात का, अपना मांग जो रखने का, इसको अगर हमें आतंकवादी कहते हैं तो फिर मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी हूँ। और इस बात से हम कोई रेज नहीं रखेंगे जब तक हमारी बात का समाधान नहीं किया जाता। संयम में रह करके हम हर कैंडिडेट से अपनी बात रखेंगे। जैसे इसी तरह से आने वाले समय में सभी बीजेपी और जेजेपी नेताओं का, और जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के जो कांग्रेस में आए हैं या फिर कांग्रेस से इसमें आए, तो उनका भी विरोध किया जाएगा। देखिए, ये विरोध तो संभावित है, ये किसानों का गुस्सा है। ये जो सरकार ने, बीजेपी ने वादा खिलाफी की है किसान मजदूर के साथ, उसी का गुस्सा है। और इस प्रकार का विरोध पूरे हरियाणा में आपने देखने को मिलेगा। ये हरियाणा में नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष के अंदर। लेकिन आपने एक सवाल किया कि जो बीजेपी छोड़ के जो कांग्रेस में आए, लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने, हिसार के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार की मीटिंग हुई थी, उसने फैसला लिया था कि जो भी बीजेपी और जेजेपी से विधायक या सांसद जो
पार्टी छोड़ के आएगा और अन्य किसी भी पार्टी से टिकट लेकर आएगा, ओनली कांग्रेस की बात नहीं, किसी भी पार्टी से टिकट लेकर आएगा, उसी का विरोध बीजेपी और जेजेपी के तरह किया जाएगा और उनसे भी सवाल जवाब पूछे जाएंगे।